जीवन में कई बार ऐसा पल आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। सपनों की आवाज धीमी पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में हम अकेले खड़े हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। लेकिन यही ठहराव शायद उस तूफान से पहले की शांति है जो आपके भीतर एक क्रांति लाने वाला है। यह वह क्षण है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। आज की इस यात्रा में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी आपकी आंखें खोल देगा और एक दिन वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं आपके सामने सिर झुकाएंगे। यह कहानी है आत्म जागृति की, आत्मनिरीक्षण की और सबसे बढ़कर खुद पर ध्यान देने का। पहली आदत, अपने भीतर झांको, दुनिया को छोड़ो। आप परेशान क्यों होते हैं? क्यों आपको लगता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्यों बार बार खुद को साबित करने की जरूरत पड़ती है? क्यों हर छोटी बड़ी बात में दूसरों की राय आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है? बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकते तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें केवल ठोकरें ही देगी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरी इज्जत नहीं करते, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू कौन है यह तू खुद नहीं जानता और चाहता है कि दुनिया तुझे पहचाने। यही सबसे बड़ा भ्रम है। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, आपकी कीमत जाने, लेकिन क्या आपने कभी अपने मन की गहराइयों में उतरकर देखा है कि आप वास्तव में कौन हैं? आपकी ताकत क्या है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, दुनिया आपको कैसे समझेगी? बुद्ध का पहला सूत्र है, खुद को जानो, दूसरों को नहीं। अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझें। जब आप खुद को समझ लेंगे तो दुनिया अपने आप आपकी कीमत पहचान लेगी। दूसरी आदत, शोर नहीं, शांति में है शक्ति। लोगों को लगता है कि जोर से बोलने, दिखावा करने या भीड़ में सबसे अलग दिखने से दुनिया उनकी बात सुनेगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो असली है वह चुप रहता है, जो नकली है वह शोर मचाता है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है अपने मन को शांत करने की। शांति में वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। शांति का मतलब है अपने भीतर के कोलाहल को थामना। हमारा मन हर पल विचारों, चिंताओं और तुलनाओं से भरा रहता है। लेकिन जब आप शांत होकर अपने भीतर झांकते हैं तो आपको वह स्पष्टता मिलती है जो आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। बुद्ध कहते हैं, शांत मन ही सत्य को देख सकता है। इसलिए शोर छोड़ें, भीड़ से अलग हों और अपने मन की शांति को अपनाएं। यही वह रास्ता है जो आपको आपकी असली ताकत तक ले जाएगा। तीसरी आदत, तुलना छोड़ो, खुद को अपनाओ। क्या आपको लगता है कि दूसरों की तरह दिखने, बोलने या बनने से ही आप सफल कहलाएंगे? बुद्ध कहते हैं, तुलना जलन को जन्म देती है और जलन आत्मा को नष्ट कर देती है। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आप अपनी अनूठी पहचान को भूल जाते हैं। आप अपनी ताकत को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को स्वीकार किया, उसी दिन आप सबसे भारी पड़ जाएंगे। लोग आपके स्टाइल, आपके विचार, आपके जीने के तरीके की नकल करने लगेंगे। लेकिन यह तभी होगा जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे। अपनी कमियों को स्वीकार करें, अपनी ताकत को पहचानें और अपने रास्ते पर चलें। बुद्ध का कहना है, कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन वह दूसरे फूलों से तुलना नहीं करता। आप भी कमल हैं। अपने समय पर खिलें, अपने रंग में चमकें, तुलना छोड़ दें, क्योंकि आपकी असली शक्ति आपकी अपनी पहचान में है। चौथी आदत, अकेले चलो लेकिन सही दिशा में। इस दुनिया में आपके साथ बहुत कम लोग चलेंगे। जो शुरुआत में आपका हाथ थामते हैं वे मंजिल के पहले मोड़ पर साथ छोड़ सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, बाज की तरह अकेले उड़ो, भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे। अकेलापन सजा नहीं, अवसर है। यह वह समय है जब आप खुद को गहराई से समझ सकते हैं। लेकिन अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि आप बिना दिशा के भटकें। आपका रास्ता सही होना चाहिए और सही रास्ता वही है जो आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाए। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, अपने भीतर की आवाज को सुनें। बुद्ध कहते हैं, अकेले चलना आसान नहीं, लेकिन यह वह रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। भले ही रास्ता सुनसान हो, भले ही लोग आपका साथ ना दें,
लेकिन अगर आप सही दिशा में हैं तो पूरी कायनात आपके साथ चलेगी। 5वां ध्यान, संयम और मौन, यही सच्चा साम्राज्य। ध्यान वह दरवाजा है जो आपके मन के शोर को बंद करता है। बुद्ध कहते हैं, मन की आग को बुझाओ, तभी जीवन में ठंडक आएगी। आप दिन भर क्या सोचते हैं? वह मुझे क्या समझता है, मैं उसे दिखा दूंगा, उसे पछाड़ना है। ये सारी आवाजें अहंकार की हैं। इनसे दूर जाएं, ध्यान में बैठें, अपने मन को चुप कराएं। मौन में वह शक्ति है जो सबसे ज्यादा बोलती है। जब आप मौन में डूबते हैं तो आप अपने भीतर की गहराइयों को छूते हैं। आप उन सवालों के जवाब पाते हैं जो आपको बेचैन करते हैं। मौन आपको आपकी असली ताकत से जोड़ता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार को वश में कर लेता है। हर दिन कुछ मिनट मौन में बिताएं, यह आपके जीवन को बदल देगा। 6ठी आदत, बुद्ध बनने की यात्रा एक दिन में नहीं होती। आपका जीवन बर्बाद नहीं हुआ है, आपने बस कुछ समय के लिए खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था। अब समय है कि आप हर सुबह उठें और खुद से एक वादा करें, आज मैं सिर्फ खुद पर ध्यान दूंगा। लोग क्या कह रहे हैं इसे छोड़ दें, किसने क्या सोचा इसे जाने दें। आपका फोकस केवल आप हो। जिस दिन आपने खुद को बना लिया उसी दिन दुनिया आपके सामने सिर झुकाएगी। बुद्ध कहते हैं, एक छोटी सी बात अगर दिल से स्वीकार कर ली जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। और आज वह बात है, खुद पर ध्यान दो। यह वह शक्ति है जो आपको कमजोर से शक्तिशाली बनाएगी। यह वह रास्ता है जो आपको नजरअंदाज से सम्मान तक ले जाएगा। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जगा लेंगे तो दुनिया अपने आप आपके सामने झुक जाएगी। 7वीं आदत, 3 सूत्र जो जीवन पलट देंगे। अब मैं आपको 3 सूत्र दे रहा हूं जो अगर आपने 1 साल तक भी अपनाए तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। पहचानो तुम कौन हो। हर सुबह एक डायरी लें और लिखें, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। ये सवाल आपको अपने उद्देश्य तक ले जाएंगे। जवाब पहले दिन नहीं मिलेगा, लेकिन यह प्रक्रिया आपको बदल देगी। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश छोड़ो, दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए जियो। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जगाएंगे तो लोग अपने आप आपके पीछे चल पड़ेंगे। हर दिन 10 मिनट मौन में बिताओ, न बोलें न सुने, बस अपनी सांसों के साथ रहें। यह 10 मिनट आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे आप वह व्यक्ति बन जाएंगे जिसे देखकर लोग चुप हो जाएंगे। 8वीं आदत, बदलाव को फैलाएं। अगर आज की ये बातें आपके भीतर कुछ हिला गई हैं तो इसे यहीं मत छोड़ें। इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक पहुंचाएं। कमेंट करके बताएं कि आप सबसे पहले किस सूत्र पर काम शुरू करेंगे। इस ज्ञान को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो खुद को कमजोर मानता है। याद रखें, यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह आपके भीतर एक नया इंसान पैदा करने की प्रक्रिया है। एक दिन आप खुद पर गर्व करेंगे जब आप देखेंगे कि आपने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। अर्णव एक सामान्य परिवार से था। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, परिवार था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक गहरा खालीपन था। वह हर रात सोचता, मैं इतना कुछ होने के बाद भी अधूरा क्यों हूं। एक दिन उसे एक आश्रम में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पता चला। वहां एक साधु ने उसे बताया, जिस क्षण तुम खुद को जानने लगते हो उसी क्षण तुम्हारी आजादी शुरू होती है। अर्णव ने ध्यान शुरू किया। पहले दिन उसका मन भटकता रहा। उसे लगता था कि वह कुछ गलत कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को समझने लगा। उसने देखा कि उसका दुख बाहर की चीजों से नहीं बल्कि उसकी अपेक्षाओं, तुलनाओं और अहंकार से आता था। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई। हर सुबह वह 10 मिनट मौन में बिताने लगा। उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया और उस पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही महीनों में लोग अर्णव में बदलाव देखने लगे। उसका चेहरा शांत था, उसकी बातों में गहराई थी। उसने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां वह बच्चों को आत्मविश्वास और ध्यान सिखाने लगा। आज लोग उसे गुरु अर्णव कहते हैं, लेकिन वह हमेशा कहता है, मैं कोई गुरु नहीं, बस एक आईना हूं जो तुम्हें तुम्हारा सत्य दिखाता है। यह कहानी सिर्फ अर्णव की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की है जो अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहती है। अगर आप भी तैयार हैं तो आज से शुरुआत करें। हर सुबह खुद से पूछें, मैं कौन हूं। हर रात 10 मिनट मौन में बिताएं।
अपनी सोच को शुद्ध करें। बुद्ध कहते हैं, कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं कि तुम्हारा भविष्य तय कर सके, सिवाय तुम्हारे। अब समय है उस इंसान को जन्म देने का जिस पर एक दिन आप गर्व करेंगे। शांत रहें, जागरूक रहें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जब अगली बार आप आईना देखें तो वही आंखें हों, लेकिन इंसान अलग हो। यही वह बदलाव है जो बुद्ध का ज्ञान आपके जीवन में लाएगा। खुद पर ध्यान दो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे सामने झुकती चली जाएगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं इस सत्य को जागृत करती हैं कि दुख, कठिनाइयां, बुरा समय ये सब जीवन का हिस्सा है और इनसे निपटने के लिए बुद्ध की ये 2 सीख आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली सीख, यह समय भी बीत जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, सब कुछ परिवर्तनशील है, चाहे सुख हो या दुख, वह स्थायी नहीं है। यह वाक्य हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में आशा की किरण बन सकता है। एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, मेरी फसल इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता और मेरी पत्नी बीमार रहती है। क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं केवल एक बात बता सकता हूं। जीवन में 83 प्रकार की समस्याएं हर व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं और 84वीं समस्या यह है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसान चौंका। बुद्ध ने कहा, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उन्हें कैसे देखता है, यही सब कुछ बदल देता है। समय चाहे कितना भी बुरा हो, यह अस्थायी है। जैसे गर्मी के बाद बरसात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आएगा। हमें केवल धैर्य रखना है। दूसरी सीख, तुम्हारे अंदर शक्ति है सहने और बदलने की। भगवान बुद्ध ने बार बार समझाया कि हमारे भीतर जो आत्मबल है वही हमें मुक्ति दिलाता है। जब समय खराब होता है, हम अक्सर बाहर समाधान ढूंढते हैं, पर बुद्ध कहते हैं, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अंगुलीमाल की कथा इसका उदाहरण है। अंगुलीमाल एक भयंकर डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या की थी। एक दिन वह भगवान बुद्ध के संपर्क में आया। वह क्रोधित और हिंसक था, पर बुद्ध शांत थे। उन्होंने बिना डरे कहा, मैं तो रुक गया, अब तो रुक। अंगुलीमाल ने पूछा, आप रुक गए? आप तो चल ही रहे हैं। बुद्ध बोले, मैं हिंसा, क्रोध और घृणा में रुक गया, पर तुम अब भी उसमें भाग रहे हो। वह डाकू वहीं बैठ गया, रोने लगा और उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। अगर एक हत्यारा खुद को बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? हर मनुष्य के भीतर वह शक्ति है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तब बुद्ध की यह बात हमें याद रखनी चाहिए, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह हजारों शत्रुओं पर विजय पाने वाले से महान है। यह शक्ति हमें आत्मा के भीतर से मिलती है, न कि बाहरी साधनों या परिस्थितियों से। जब तूफान आता है तो पेड़ झुकते हैं, गिरते नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। हमें भी अपने भीतर की जड़ों को मजबूत करना है। ध्यान की शक्ति बुरे समय में भीतर झांकने का उपाय है। बुद्ध ने हमें ध्यान, मेडिटेशन की विधि दी, जो केवल मानसिक शांति का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का पथ है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम समय की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। हम अब और यहां में जीने लगते हैं। बुरा समय भी ध्यान के लिए एक उपहार है, क्योंकि वही हमें भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। विपश्यना, देखने की कला, बुद्ध ने सिखाई। जैसी चीजें हैं वैसी देखो। जब तक हम यह नहीं समझते कि परिस्थितियां केवल घटनाएं हैं, हम पीड़ा में रहते हैं। पर जब हम देख लेते हैं कि ये सब अनित्य हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम समय के साथ बदलते रहेंगे। हम कई बार सोचते हैं कि अगर हमारा समय खराब है तो इसका मतलब है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, पर बुद्ध यह नहीं मानते। हार मानने की जगह हमें अपने कर्मों को शुद्ध और शांत बनाए रखना है। बुरे समय में कैसे जी? बुद्ध की 5 शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा, कठिन समय में भी नैतिकता को न छोड़ें, यह आत्मबल को टिकाए रखता है। दूसरी, समाधि, ध्यान के बिना हम किसी भी समय का सामना नहीं कर सकते। तीसरी, प्रज्ञा, विवेक से कार्य करने की कला ही हमें दिशा देती है। चौथी, उपेक्षा, सुख दुख में समान दृष्टि रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। पांचवी, करुणा और मैत्री, कठिन समय में भी दूसरों के लिए प्रेम और करुणा बनाए रखना सच्चा बल है। बुद्धत्व हर व्यक्ति की मंजिल है,
बुद्ध कभी किसी को भगवान नहीं कहते थे। वे कहते थे, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। तुम्हारे भीतर वही चैतन्य, वही शक्ति, वही शांति है। बुरे समय को केवल एक मार्ग मानो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की ज्योति तक ले जाए। जीवन एक नदी है। बुद्ध जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह मानते हैं। नदी बहती है, कभी चट्टानों से टकराती है, कभी गिरती है, फिर भी रुकती नहीं। अगर रास्ते में चट्टान आए तो क्या नदी बहना बंद कर देती है? नहीं, वह या तो उसे काटती है या मोड़ लेती है। इस भाग का सार, कठिन समय में याद रखने योग्य बातें। पहली, यह भी बीत जाएगा। दूसरी, तुम्हारे अंदर शक्ति है सहने और बदलने की। अगर इन दो बातों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कई बार जीवन की परिस्थितियां इतनी गहरी चोट पहुंचाती हैं कि केवल शरीर नहीं, आत्मा तक थक जाती है। ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बाहर से हंसता है पर भीतर रोता है। कुछ लोग कहते हैं, हिम्मत रखो, कुछ सलाह देते हैं, समय सब ठीक कर देगा। पर उस टूटे हुए मन को कौन समझे? आज हम समझेंगे कि जब मन ही टूट जाए तब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध, जो केवल ज्ञान का नहीं, अनुभव का समंदर है, उन्होंने मानव पीड़ा को जिया, समझा और समाधान बताया। मन टूटने का मतलब क्या है? मनुष्य का मन एक अत्यंत संवेदनशील यंत्र है। यह विचारों, भावनाओं और स्मृतियों का भंडार है। जब जीवन में कोई आघात होता है, जैसे कोई अपना दूर चला जाए, सपना टूट जाए, अपमान मिले, विश्वास टूटे, तब केवल परिस्थिति नहीं, मन भी दरकता है। मन टूटने का अर्थ है आशा का खो जाना, आत्मविश्वास का डगमगाना, मौन की पीड़ा और एक ऐसी थर रिफ्लेक्टिव जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बुद्ध ने इसे दुख के 4 स्तर कहकर समझाया। पहली बात जो बुद्ध समझाते हैं वह यह है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, यह मानव जीवन का हिस्सा है। जब हम पीड़ा में होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड हमारे विरुद्ध है। बुद्ध कहते हैं, अपने दुख को केवल मेरा मत मानो। देखो कि यही दुख हजारों लोगों का है, फिर तुम उससे चिपकना छोड़ दोगे। जब हम यह समझ लेते हैं कि टूटना भी एक साधारण मानवीय अनुभव है तो वह हमें तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। बुद्ध का दूसरा उत्तर है, मन को जानो, मन से मत जुड़ो। जब कोई कहता है मेरा मन टूट गया है तो वह किससे बात कर रहा है? क्या मन और मैं अलग हैं? बुद्ध कहते हैं, मन एक मेहमान है, तुम उसका मेजबान हो। जब हम अपने मन के साथ खुद को जोड़ लेते हैं तब उसका टूटना हमारा टूटना बन जाता है। पर जब हम केवल देखने लगते हैं तो हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। विपश्यना की कला, बुद्ध की ध्यान तकनीक यही सिखाती है। सांस को देखो, विचारों को देखो, मन को देखो, पर उनमें उलझो मत। एक क्षण में मन उदास है, अगले क्षण खुश। मन विचारों का बादल है और तुम आकाश। बादल आएंगे जाएंगे पर आकाश वहीं रहेगा। जब मन टूटता है तब उसे समय दो। जैसे शरीर का घाव धीरे धीरे भरता है वैसे ही मन की पीड़ा भी समय के साथ भरती है, अगर हम उसे कुरेदना बंद कर दें। कुरेदना क्या है? बार बार पुराने विचारों को सोचना, आत्मालोचना करना, दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझना। बुद्ध कहते हैं, हर विचार एक बीज है। अगर तुम बार बार पीड़ा के बीज बोओगे तो दुख ही उगेगा। इसलिए अगर मन टूटा है तो सबसे पहले उस विचारों के जाल से बाहर निकलो। जो हुआ वह बीत गया, अब उसे देखने का दृष्टिकोण बदलो। बुद्ध का तीसरा सूत्र है, सत्य को स्वीकारो, प्रतिकार मत करो। जितना प्रतिकार करोगे उतनी पीड़ा बढ़ेगी, जितना स्वीकार करोगे उतना समाधान निकलेगा। हम अक्सर अपनी पीड़ा को छिपाने के लिए बहादुरी का नकाब पहन लेते हैं, दूसरों के सामने मुस्कान का अभिनय करते हैं, लेकिन भीतर छटपटाते रहते हैं। स्वीकारो कि तुम ठीक नहीं हो, स्वीकारो कि तुम टूटा महसूस कर रहे हो, स्वीकारो कि अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बुद्ध इसे सत्य की प्रथम दृष्टि कहते हैं। जब तुम अपने भीतर की स्थिति को बिना किसी निर्णय के देख लेते हो तभी तुम उसे पार कर सकते हो। बुद्ध की करुणा आत्मा का मलहम है। बुद्ध केवल ज्ञान नहीं देते, वे करुणा भी देते हैं। जब तुम टूटे होते हो बुद्ध तुम्हारे पास बैठते हैं। वे न उपदेश देते हैं, न प्रश्न करते हैं, वे बस समझते हैं। उनकी उपस्थिति ही यह कहती है, मैं जानता हूं तुम अकेले नहीं हो, यह पीड़ा भी बीत जाएगी। स्वयं से प्रेम करो। जब मन टूटता है
तब लोग खुद से घृणा करने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे तुम अपने प्रियजनों के लिए दया रखते हो, वैसे ही खुद के लिए भी करुणा रखो। मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, आत्मा की दवा है। टूटे हुए मन के लिए बुद्ध के 5 सूत्र हैं। पहला, धीरे चलो, हीलिंग में समय लगता है। दूसरा, रोज ध्यान करो, सांसों को देखो, पीड़ा को स्वीकारो, उससे भागो मत। तीसरा, स्वयं से प्रेम करो, दोष मत दो, संदेह मत पालो। चौथा, सज्जनों के साथ रहो, कला से जुड़ो, लेखन, चित्र, संगीत से खुद को अभिव्यक्त करो। पांचवा, प्रकृति के पास समय बिताओ, पेड़ों जलधाराओं से मित्रता करो। किसी ने बुद्ध से पूछा, अगर सब कुछ अस्थायी है तो जीवन का क्या अर्थ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह एक क्षणिक उपहार है, इसे प्रेम से जियो, पूरी उपस्थिति से। जब मन टूटता है तो यह याद रखना जरूरी है कि यह जीवन हमें केवल जीने के लिए मिला है, सहने या भागने के लिए नहीं। हमें हर क्षण को अपनाना है, चाहे वह दुख में भीगा हो या प्रेम में खिला हो। सारांश, जब मन टूटता है तब आत्मा के जागरण का बीज पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, मन टूटेगा पर तुम नहीं, मन डरेगा पर तुम शांत रहोगे, मन खो जाएगा पर तुम स्वयं को पाओगे। टूटना अंत नहीं है, यह एक प्रारंभ है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से पीड़ा में हो, जब मन बार बार टूटे, सपने चूर हों, लोग साथ छोड़ दें, तब एक सवाल उठता है, क्या यह दुख कभी खत्म होगा? क्या इस जीवन में सुख संभव है? बुद्ध की पहली उद्घोषणा यही थी। मैंने दुख को समझा, उसके कारण को पहचाना और उससे मुक्ति का मार्ग जाना। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, दुख से मुक्ति कैसे संभव है। बुद्ध की पहली महान शिक्षा 4 आर्य सत्य हैं। पहला, जीवन में दुख है, जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, वियोग, न मिलना और अप्रिय से मिलना, यानी दुख जीवन का हिस्सा है, अपवाद नहीं। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार चले, हम चाहते हैं कि सुख कभी न जाए, हम अतीत को पकड़ना चाहते हैं और भविष्य पर नियंत्रण चाहते हैं। यह पकड़ना ही दुख की जड़ है। तीसरा, दुख से मुक्ति संभव है। चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 कदमों वाला एक समग्र जीवन पथ है। पहला, सम्यक दृष्टि, यह समझना कि जीवन में दुख है, सब कुछ अस्थायी है और कर्म ही परिणाम लाता है। दूसरा, सम्यक संकल्प, करुणा से सोचो, क्रोध, घृणा और लालच के बिना जियो। तीसरा, सम्यक वाणी, झूठ न बोलो, कठोर और अपमानजनक शब्दों से बचो, वह बोलो जो सत्य, प्रिय और आवश्यक हो। चौथा, सम्यक कर्म, किसी को हानि मत पहुंचाओ, नैतिकता से जियो। पांचवा, सम्यक आजीविका, ऐसा कार्य करो जिससे किसी को दुख न पहुंचे, छल, हिंसा, शोषण से दूर रहो। छठा, सम्यक प्रयास, नकारात्मक भावों को रोकने और अच्छे भावों को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करो। सातवां, सम्यक स्मृति, अपने शरीर, भावनाओं, विचारों को बिना विरोध के देखो। आठवां, सम्यक समाधि, ध्यान में स्थिरता लाओ, मन को एकाग्र करो ताकि उसमें शांति और स्पष्टता उत्पन्न हो। बुद्ध कहते हैं, दुख को खत्म मत करो, उसे पार करो। दुख से लड़ने से वह बढ़ता है, पर जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह शांत हो जाता है। एक व्यक्ति के शरीर में तीर लग गया, पर वह डॉक्टर से कहता है, पहले बताओ यह तीर किसने चलाया, उसकी जाति क्या थी, तीर किस लकड़ी का बना है। इससे पहले कि उत्तर मिले वह मर गया। बुद्ध कहते हैं, तुम भी दुख के कारणों में उलझे हो, पहले उसे निकालो, फिर जिज्ञासा करो। दुख से मुक्ति की शुरुआत स्वयं से मित्रता से होती है। सबसे पहले हमें अपने भीतर शांति से बैठना सीखना होगा। सांस को देखो, न कोई विचार पकड़ो, न कोई भावना। यह अभ्यास धीरे धीरे भीतर की हलचल को शांत करता है और मन की गहराई में जो अनजानी पीड़ा है वह भी पिघलने लगती है। बुद्ध कहते हैं, सुख बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे भीतर एक तालाब है, शांत, गहरा और रत्नों से भरा, पर तुम उसकी सतह पर उठते गिरते बुलबुलों से जूझ रहे हो। अगर तुम गहराई में उतर सको तो वह साहस मांगता है, क्योंकि हम अपनी पीड़ा से भी चिपक कर रहते हैं। हम आदत बना लेते हैं दुखी रहने की, शिकायत करने की, दोष देने की। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम दुख से बाहर आना चाहते हो तो स्वयं को बदलना होगा। जीवन को बुद्ध की तरह जीने का अर्थ है 3 मुख्य बातों को अपनाना। पहला, शील,
नैतिक आचरण को मजबूती से पकड़ो। दूसरा, समाधि, मन की स्थिरता, ध्यान और मानसिक शांति का अभ्यास। तीसरा, प्रज्ञा, जीवन की सच्चाई को बिना रंग रूप के देखना। जब ये 3 आधार विकसित होते हैं तब जीवन का हर दुख केवल एक शिक्षक बन जाता है और मुक्ति केवल एक शब्द नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। आज से क्या कर सकते हो? सुबह 10 मिनट ध्यान करो, सांस पर ध्यान दो। दिन भर अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया देखो। हर क्रिया से पहले 3 सेकंड रुक कर सोचो। दूसरों की आलोचना करने से पहले उन्हें समझने का प्रयास करो। दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने आज खुद के प्रति करुणा रखी? ये छोटे अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे उस मुक्ति की ओर ले जाएंगे जिसकी खोज बुद्ध ने की थी। कभी आपने खुद से यह प्रश्न पूछा है, अगर सब कुछ चला जाए तब क्या? जब रिश्ते टूट जाएं, स्वास्थ्य चला जाए, सपने बिखर जाएं और जीवन का अर्थ भी खो जाए, तब क्या बचता है? बहुतों के लिए यह प्रश्न जीवन की अंतिम पीड़ा बन जाता है, पर बुद्ध इस प्रश्न को एक नई दृष्टि देते हैं। वे कहते हैं, जो कुछ भी जा सकता है वह तुम नहीं हो, और जो कभी नहीं जाता उसे पाने के लिए ही तो यह सब खोता है। जब पहचान, रिश्ते, नाम, मान, संपत्ति एक एक करके छिनते हैं तो लगता है मैं भी खत्म हो गया। बुद्ध यहीं ब्रह्म बिंदु देते हैं। वे कहते हैं, जो नष्ट हो सकता है वह तुम नहीं हो सकते। एक व्यक्ति रात को जंगल में मशाल लेकर चल रहा था। अचानक हवा चली और मशाल बुझ गई। वह अंधेरे से डर गया और सोचने लगा कि अब वह खो गया है, पर तभी चांद की रोशनी निकली और उसे रास्ता दिखाई दिया। बुद्ध की सबसे गहन पर सबसे सरल शिक्षा है, अनित्य। सब कुछ बदलता है। शरीर बदलेगा, संबंध बदलेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगी। सुख और दुख दोनों नहीं टिकते। इस सत्य को स्वीकारना ही मुक्त होना है। जब तुम जान लेते हो कि जो तुमने खोया है वह टिकने वाला था ही नहीं, तो उसका जाना दुख नहीं देता, शांति देता है। बुद्ध का दूसरा सूत्र है शून्यता। जब सब छूट जाए तब जो बचे वही तुम हो। शून्य डरावना नहीं है, शून्य तो शुरुआत है। जब जीवन में सब चीजें छूट जाती हैं तो भीतर एक खालीपन बचता है। वह खालीपन डरावना लगता है, उसमें अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ नहीं रहा। पर बुद्ध उस खालीपन को शून्यता कहते हैं, और यह कोई दुखद अवस्था नहीं, यह बोध की भूमि है। शून्य का अर्थ है नए बीज के लिए भूमि तैयार। जब पुरानी इच्छाएं, रिश्ते, पहचान मिट जाती हैं तब नई दृष्टि, नई चेतना जन्म लेती है। शून्य वह बिंदु है जहां से तुम सच्चे अर्थ में जागते हो। जब कुछ नहीं बचता तभी सब कुछ संभव होता है। जो खोया है वह बाहर था, जो बचा है वह भीतर है। बुद्ध कहते हैं, तुम कुछ भी खो सकते हो, पर जो तुम हो वह कभी नहीं खोया जा सकता। हम स्वयं को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो छिन गया वही हमारा अस्तित्व था। अगर नौकरी चली गई तो मैं बेकार हूं। अगर रिश्ता टूट गया तो मैं अकेला हूं। अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो मैं अधूरा हूं। पर बुद्ध कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो चला गया, तुम वो हो जो सब जाने पर भी शांत है। बुद्ध का चौथा सूत्र है ध्यान, खुद की ओर वापसी का रास्ता। जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें भीतर की ओर ले जाता है। विपश्यना, सत्य को देखने की कला, बुद्ध ने दी। यह जीवन को उसी रूप में देखना सिखाता है जैसे वह है, बिना भय के, बिना भागे, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे भीतर की शांति से जुड़ते हैं। धन्यवाद। अगली कहानी, कैसे हमारा एक संकल्प हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमारे शब्द ही हैं। बातों में उलझा इंसान कभी भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी बौद्ध गुरु के शिष्य मानव की है, जिसको गुरु ने एक संकल्प दिया और उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू लाइन पर। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे।
वहां उनका एक शिष्य जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूं। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया हूं क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ न कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले सकते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिस जिस का संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव, जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा कि कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को अंकल्प दिए हैं, पर आज तक किसी ने ना तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था। मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है, 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुदेव, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है, तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है, तो बोलो, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मानव ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। मानव उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था, वह उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसको रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहता था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द कर रहा था, उसे खाने पीने का भी मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं,
मैं बोले बिना सांस नहीं ले पा रहा। मेरी सांसें फूल रही हैं। मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो अपना पूरा जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। गुरु की इस बात से मानव को ठेस पहुंची और वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिख कर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो खामोश हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूं, अंदर से उतना ही शोरगुल हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। मानव गुरु को प्रणाम करके वहां से अपनी कुटिया में चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाने हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी लोगों को भय था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी शिष्य मानव को क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस न लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता और सोचता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बात सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है, हम उसे निकालकर दूसरों को सुनाना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूं। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल अपना जीवन उसे खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसमें आंतरिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यह सब खो देते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सभी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना,
पूरी जागरूकता के साथ अपना कार्य करना जीवन में चमत्कार ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने सवालों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के मन में आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो वहां से गया था। वह अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अलग ही बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर अलग ही तेज और शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह अपने गुरु भाइयों से भी बातचीत करने लगा। उससे बात करने वाले हर किसी को महसूस हुआ कि अब वह पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बड़ी सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अभी भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए मैं जंगल की ओर चला गया, इस आशा से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की हलचल शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूं। यहां तक कि जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। बहुत देर तक ये आवाजें, ये शिकायतें अंदर ही अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर भी कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों ओर शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब मुझे वो सारी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। वो आवाज थी चलती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बहते पानी की आवाज। ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया कि हे भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल एकांत में हूं, मौन में हूं। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मैं मौन ही महसूस करता हूं। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखेंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ के बुलाने में नष्ट होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी समस्याओं का कारण हमारा बोलना ही है।
इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है और यह बोलना ही हमें कभी भी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस दुखी संसार के अलावा। लेकिन अगर आप अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हैं तो हमें यह मुंह बंद रखना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसलिए वे आसानी से अंदर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने निरर्थक शब्दों में बर्बाद कर रहा था। तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखती है। और जिन्हें अंदर की ओर यात्रा करनी होती है, उन्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके कठिन समय में आपका हौसला बढ़ाएगी और जीवन में धैर्य बनाए रखने का महत्व समझाएगी। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों को गर्मी लग रही थी। गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था। साथ ही और वह सभी चलते चलते बहुत ही थक गए थे। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुवर, गांव कब आएगा और ये कितनी दूर है गांव? हम थक गए।